राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया जारी है और इसको लेकर के मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। और ये सीधी तस्वीरें भी कई तरह की हमने आपको दिखाई है। जहां सबसे पहले तस्वीर आपने देखी थी, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा सबसे पहले मतदान केंद्र पर जाकर के बूथ का निरीक्षण करते हुए नजर आए और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डालते नजर आए। साथ ही साथ वो ये भी कहते नजर आए कि उनकी हमेशा से ये आदत रही है कि सबसे पहले वो वोट डालते हैं। जहां 7 बजे से पहले ही वो मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने यहां पर वोट भी डाला। इसके बाद लगातार तस्वीरें जारी है, जहां एक के बाद एक दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच वोटरों की संख्या भी देखने लायक है, जहां हरियाणा में लगातार मतदाताओं में कितना उत्साह है वो देखा जा रहा है, क्योंकि अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर्स जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर मतदान करते भी नजर आ रहे हैं। एक एक करके तमाम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। सभी के द्वारा ये बात जरूर कही जा रही है कि पहले मतदान, उसके बाद ही जलपान। और इसको लेकर के हरियाणा से जो हमारे तमाम सहयोगी हैं वो भी तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, जिसकी ये अहम तस्वीरें। और देखिए, कई महत्वपूर्ण तस्वीरें भी सामने आती है। खासतौर पर मतदान केंद्रों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो मतदान केंद्रों पर आकर्षण केंद्र भी बनाया गया, यानी यहाँ पर सेल्फी बूथ जो है वो बनाया गया है। इसके साथ ही साथ पिंक बूथ बनाए गए हैं बहुत सी जगहों पर, ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा यहाँ लोग पहुंचे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और सीधे यहाँ से चलते हैं न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अंशिका हमारे साथ बनी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल सीमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। अपना हर एक व्यक्ति जो है अपने मताधिकार का प्रयोग वहां पर कर रहा है। लेकिन इसी बीच मेरे पास एक बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है। कारवाक सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया है। जहां एक तरफ वोटिंग जारी है, वहीं नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बड़ा दावा उनकी ओर से वोटिंग डे पर किया गया है। नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस सरकार बनाने के सपने देख रही है, ये बात नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। सपने लेने से कोई नहीं रोक सकता है, उनकी ओर से देखिए साफ तौर पर निशाना भी साधा गया और एक तरह से तंज कसते हुए चुटकी भी उन्होंने ले ली कि कांग्रेस बार बार दावा तो कर रही है लेकिन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। लेकिन उन्होंने ये दावा भी कर दिया है कि हरियाणा में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और ये बड़ा दावा वोटिंग के बीच में नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया। ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की सामने आ रही है। अनिल विज की ओर से बयान सामने आ रहा है। अनिल विज की ओर से वोटिंग जारी है और यहाँ अनिल विज की ओर से एक बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर, जहाँ नायब सिंह सैनी की ओर से सरकार बनाए जाने का दावा कर दिया गया है, तो वहीं अनिल विज की ओर से भी एक बयान और बड़ा बयान सामने आया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम बनने की इच्छा जता दी है और हाईकमान चाहेगा तो सीएम बनने को तैयार हूं, अनिल विज की ओर से कहा गया। अनिल विज ने सीएम बनने की इच्छा जताई है, क्योंकि देखिए लगातार कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है और एक बार फिर से वोटिंग डे पर अनिल विज की ओर से ये इच्छा जाहिर की अपने आप में कई बड़े संकेत देता हुआ ये नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि आलाकमान का क्या फैसला होता है और नतीजे क्या कुछ हरियाणा में निकल के सामने आते हैं। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे और नतीजे क्या रहने वाले हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने सीधे अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आलाकमान कहेगा तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। सीमा, बिल्कुल अंशिका, ये बातें देखिए अनिल विज के द्वारा अभी से नहीं, काफी लंबे वक्त से कही जा रही थी, जब उनके द्वारा जनता के बीच में जाकर के ये बात भी वो जाहिर करते नजर आए थे कि उनकी बहुत चाहत है कि उनको सीएम बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास इतना तजुर्बा जरूर है और इस पार्टी के काफी पुराने सदस्य हैं, तो सीएम के दावेदार वो हो सकते हैं। और उसके बाद कांग्रेस भले ही इस पॉइंट को उठाती और बार बार बोलती नजर आ रही थी, लेकिन इसके बीच में कांग्रेस में जो स्थितियां देखने को मिली वो पलड़ा बीजेपी पर, कांग्रेस पर ही भारी पड़ गया और जिस तरीके से अब कांग्रेस में सीएम की होड़ लगी हुई है। हालांकि अनिल विज ये बात बार बार साफ करते नजर आ रहे हैं और इनकी जो मंशा है